नमस्कार। क्या कभी ये सोचा है कि हम जो खाना खाते हैं उसमें विटामिन्स और मिनरल्स के अलावा और क्या हो सकता है? आज हम बात करेंगे भोजन की एक ऐसी छिपी हुई ऊर्जा के बारे में जो दिखती तो नहीं पर जिसका असर बहुत गहरा होता है। तो सवाल ये है कि हमारे खाने में असल में है क्या? क्या ये सिर्फ कुछ चीज़ों का मिश्रण है जो हमारे शरीर को चलाता है? या फिर इसमें कुछ ऐसा भी है जो हमारे मन पर भी असर डालता है? आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। असल में हमारे भोजन में सिर्फ पोषक तत्व ही नहीं होते, उसमें उसे बनाने वाले की ऊर्जा, उसके विचार और उसकी भावनाएं भी घुल मिल जाती हैं। ये एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसका खाने वाले पर सीधा असर पड़ता है। तो पहला भाग, भोजन में छिपा हुआ ये तत्व आखिर है क्या? चलिए इस विचार की जड़ तक चलते हैं। इस ऊर्जा को एक नाम दिया गया है, मानवीय विद्युत। ये एक बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा है जो हम सबके शरीर से बहती है, खासतौर पर हमारी उंगलियों के सिरों से। और जानते हैं, यही ऊर्जा हमारे विचारों और हमारी भावनाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। और यहीं पर आता है पहला डायमंड सूत्र, जो इस पूरी बात की नींव रखता है। ये कहता है, विज्ञान बताता है कि मानवीय विद्युत का सबसे अधिक प्रवाह उंगली की पोरों से होता है। बस इसी एक लाइन में बहुत कुछ छिपा है। दूसरा भाग, बनाने वाले की ऊर्जा। तो सवाल ये है कि ये ऊर्जा हमारे खाने तक पहुंचती कैसे है, उस पर अपनी छाप कैसे छोड़ती है? देखिए, प्रक्रिया बहुत ही सीधी सी है। जब कोई खाना बनाता है तो उसके हाथ बार बार सब्जियों, मसालों, आटे को छूते हैं। बस इसी दौरान उंगलियों से निकलने वाली वो मानवीय विद्युत भोजन में समा जाती है और इस तरह बनाने वाले के अच्छे या बुरे विचार उस खाने को चार्ज कर देते हैं। और इसका असर वो कितना गहरा हो सकता है, ये तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है। अगर खाना खुशी और प्यार से बनाया गया है तो वो शरीर और मन दोनों को पोषण देता है। लेकिन अगर वही खाना दुख, गुस्से या किसी बुरी भावना के साथ बनाया जाए तो खाने वाला बीमार तक पड़ सकता है। तीसरा भाग, अशुद्ध भोजन के खतरे। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं कि इसका हमारे शरीर और मन पर असर होता कैसे है। लेकिन एक मिनट, हम हमेशा घर पे तो खाना नहीं खाते हैं ना? उस खाने का क्या जो हम बाजारों से, होटलों से या रेस्टोरेंट से लेकर आते हैं? क्या ये नियम वहां भी लागू होता है? अच्छा, इसका जवाब छिपा है दूसरे डायमंड सूत्र में। इसके मुताबिक बाजार में बिकने वाला खाना एक तरह के एनर्जेटिक स्पंज जैसा होता है। वो अपने आसपास की हर तरह की ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेता है। जरा सोच कर देखिए, बाजार में रखी मिठाई या कोई और खाने की चीज़, उसे कितने लोग देखते हैं, कितनी तरह की नज़रें उस पर पड़ती हैं। वो उन सब लोगों की इच्छाओं को, भीड़ की नेगेटिव एनर्जी को और बनाने वालों की फ्रस्ट्रेशन को सब कुछ अपने अंदर समेट लेती है। तभी तो कहते हैं कि बाहर का खाना खाकर बीमार पड़ना बहुत आम बात है। चौथा भाग, शुद्धि का सरल मार्ग। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस नेगेटिव एनर्जी से बचने का कोई तरीका है? बिल्कुल है। और अच्छी बात यह है कि उपाय बहुत ही सरल हैं। हाँ, किसी भी तरह के खाने को, चाहे वो कहीं से भी आया हो, उसे ऊर्जा के स्तर पर शुद्ध करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसका समाधान हमारे अपने ही हाथों में है। आपको बस 3 छोटे-छोटे स्टेप्स फॉलो करने हैं। खाना खाने से ठीक पहले अपनी आंखें बंद कीजिए। मन ही मन उस भोजन को परमात्मा को समर्पित कर दीजिए। और फिर एक छोटी सी प्रार्थना बोलिए। और वो प्रार्थना क्या है? बहुत ही सरल और शक्तिशाली। प्रभु, इसे पवित्र और अमृतमय बना दीजिए। माना जाता है कि ये छोटा सा वाक्य उस भोजन में मौजूद हर तरह की अशुद्ध ऊर्जा को साफ करके उसे अमृत जैसा बना देता है। पांचवां और आखिरी भाग, इस ज्ञान का स्रोत। तो आखिर ये सारी जानकारी, ये ज्ञान आया कहाँ से है? ये सारे सिद्धांत लिए गए हैं युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब मानवीय विद्युत के चमत्कार से। ये किताब इस विषय पर बहुत ही गहराई से बात करती है। तो अंत में एक सवाल सबके लिए, अगर हमारे विचार हमारे भोजन को इतना बदल सकते हैं तो जरा सोचिए, वो हमारी पूरी जिंदगी में और क्या क्या नहीं बदल सकते। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।